हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। उसमें क्या क्या टॉपिक्स थे सब कुछ आपने पढ़ा। नेक्स्ट लेसन जो है हमारा वो है आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी के अंदर अब हम लोग तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के तत्व, उनको किन किन वर्गों में बांटा गया है और उन तत्वों के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए थे, कौन कौन से साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी। सबसे पहले तो आवर्त सारणी की परिभाषा क्या है। तत्वों के व्यवस्थित वर्गीकरण से बनाई गई सारणी को आवर्त सारणी कहा जाता है। व्यवस्थित वर्गीकरण का मतलब ये है कि किसी न किसी गुण को, किसी प्रॉपर्टी को आधार रखकर ही सभी को वर्गीकृत किया जाता है। मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो तत्व हैं उनको किसी न किसी आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो उस वर्गीकरण को हमने आवर्त सारणी कहा। आवर्त सारणी में ज्ञात सभी तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर समूहों में रखा गया है। तत्वों का वर्गीकरण परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही आधारित है। इस अध्याय में हम आवर्त सारणी का ऐतिहासिक विकास एवं आधुनिक आवर्त नियम का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस अध्याय में तत्वों के विभिन्न आवर्ती गुण जैसे परमाणुीय त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता जो है, ये क्या चीज़ें होती हैं और आवर्त सारणी में ये किस प्रकार से बदलती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण था। तो देखिए, एलिमेंट जो हैं या तत्व जो हैं वो सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई है। सन 1800 तक केवल 31 तत्व ज्ञात थे और 1865 तक लगभग 63 तत्वों की जानकारी हो चुकी थी। आजकल हमें 118-120 के आसपास एलिमेंट जो हैं वो ज्ञात हैं। सभी तत्वों और उनके यौगिकों के रसायन का अध्ययन अलग अलग करना बहुत ही कठिन है। तत्वों व उनके यौगिकों का अध्ययन सरल बनाने के लिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। वर्गीकरण का अर्थ है कि जो तत्व रासायनिक एवं भौतिक गुणों में समान हों उन्हें एक ही स्थान पर अर्थात एक ही समूह में रखा जाए, जिससे हम उनका क्रमबद्ध अध्ययन कर सकें। भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के अध्ययन में भी मदद मिल सके। इस कठिनाई को दूर करने के लिए समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा तत्वों को एक सरल रूप में तथा क्रमबद्ध करने के प्रयास जो है वो किए गए थे। आवर्त सारणी की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई, किन किन साइंटिस्टों ने इसमें भाग लिया। तो सबसे पहला वर्गीकरण तत्वों के धात्विक एवं अधात्विक गुणों के आधार पर किया गया था। बाद में परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण डोबेराइनर, न्यूलैंड, लोथरमेयर और मेंडलीव ने किया। तो इन साइंटिस्टों ने क्या क्या काम किए, इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो है डोबेराइनर। डोबेराइनर ने तीन तत्वों के कुछ सेट बनाए थे और उन सेट के अंदर एक संबंध उसने बनाया था। सन 1829 में डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को तीन तत्वों के त्रिक में व्यवस्थित किया, जिसको कि इंग्लिश में ट्रायड बोलते हैं। और लेकिन दिक्कत यहाँ ये आई थी कि वो जो ट्रायड थे या जो त्रिक थे वो कुछ ही तत्वों के बने। त्रिक में उपस्थित मध्य वाले तत्व का परमाणु भार सिरे वाले तत्वों के परमाणु भार का माध्य था। इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए लिथियम, पहला ही एग्जांपल देखो, इसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की अगर बात करें तो लिथियम और पोटेशियम के अगर भार को जोड़कर इसमें 2 का भाग दे दिया जाए तो 7 + 39/2 = 23 आएगा और 23 जो है वो सोडियम का परमाणु भार होगा। क्लियर है। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल, जिसे कैल्शियम और बेरियम को आपस में जोड़कर, इनके भार को आपस में जोड़कर और 2 से भाग दे दिया जाए तो 88.5 बनेगा। फिर आता है Cl और आयोडीन, तो 35.5 और 127 को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो ब्रोमीन का भार आ जाएगा 81.25। तो ये भाई तीन के सेट जो थे बनाए, इसमें दिक्कत ये आई कि ये कुछ ही एलिमेंट के बने, बाद में ये बने नहीं। तो इसलिए जो डोबेराइनर का त्रिक नियम था वो जो है वो असफल हो गया।
डोबेरिनर के बाद में फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है न्यूलैंड। न्यूलैंड जो था उसने 1865 में तत्वों के उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सेट किया, और परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उसने तत्वों को इस प्रकार से सेट किया कि पहला और 8वां तत्व जो थे उनके गुण आपस में समान थे। ठीक है, इसमें देखिए कि जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, तो पहला 7वें के बाद में जो 8वां आता है वो पहले सुर के जैसा ही होता है, यानी कि सा और सा आपस में एक जैसे होते हैं। तो इसलिए पहला और 8वां गुण जैसे संगीत के स्वरों में समान होता है, ऐसे ही न्यूलैंड ने ये सोचा कि पहला और 8वां तत्व जो होगा उसके गुण भी आपस में समान होते हैं। और जब उसने प्रैक्टिकली ये देखा तो वास्तव में ऐसा ही पाया गया था। लेकिन दिक्कत तब हो गई जब अक्रिय गैसों की खोज हुई। तो जैसे इसमें आप ये उदाहरण देख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसमें 8वां तत्व जो है वो सोडियम आ रहा है। लेकिन अगर इसमें 8वां एलिमेंट जब उत्कृष्ट गैस की खोज कर दी तो फ्लोरीन के बाद में तो नियॉन आ गया था। तो लिथियम और नियॉन के जो गुण हैं वो आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो इसलिए क्या हुआ कि उत्कृष्ट गैसों की खोज के कारण ये जो नियम था वो गलत साबित हुआ, और फिर ये वर्गीकरण आगे जो है वो नहीं चला। फिर इसके बाद में तीसरा साइंटिस्ट जो आता है वो है लोथर मेयर। लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में ग्राफ खींचा था। इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणुीय आयतनों के आवर्ती फलन होते हैं। ग्राफ में समान गुणधर्म वाले तत्वों ने समान स्थिति प्राप्त की। प्रबल विद्युत धनी तत्वों के अतिरिक्त सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम आदि ने शिखर पर स्थान प्राप्त किया। सेकंड ए के कुछ धन विद्युती तत्वों जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आदि ने ग्राफ के अवरोही भाग के मध्य पर स्थान प्राप्त किया, और हीलियम के अतिरिक्त अन्य गैसों ने आरोही भाग पर स्थान बनाई। यानी कि कहने का भाव ये है कि इस ग्राफ के अंदर, जैसे आगे ये ग्राफ जो है वो शायद इसमें ड्रॉ नहीं किया हुआ है, तो लोथर मेयर का जो ग्राफ था उसमें क्या था कि जब उसने ग्राफ ड्रॉ किया तो उस ग्राफ के अंदर देखा कि जिन जिन तत्वों की उस ग्राफ में स्थान जो है वो आपस में समान है। जैसे कि ग्राफ के अंदर जो शिखर पर जितने भी तत्व थे उनके गुण आपस में समान थे। जो तत्व मध्य में थे उनके गुण आपस में समान थे, और जो तत्व जो थे वो बिल्कुल ही उस ग्राफ के पैंदे में थे, यानी कि बिल्कुल नीचे की स्थिति जो जिन्होंने प्राप्त की थी, तो वहाँ पर उसने देखा कि उन तत्वों के गुण आपस में समान थे। यानी कि इस ग्राफ से उसने ये देखा कि तत्वों की उस ग्राफ में अगर स्थिति एक जैसी है तो उनके गुण भी एक जैसे होते हैं। तो ये लोथर मेयर ने कुछ वक्र तैयार किए गए थे, लेकिन इससे भी तत्वों को जो है वो सुचारू रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा सका। इसके बाद फिर जो साइंटिस्ट आता है उसका नाम था मेंडलीव। हालांकि मेंडलीव ने तत्वों को वर्गीकृत ज़रूर किया, लेकिन उसके काम में बहुत सारी कमियां थी। लेकिन फिर भी आवर्त सारणी के निर्माण का जो श्रेय है वो मेंडलीव को ही दिया जाता है, क्योंकि उसने आवर्त सारणी को एक जो है वो रूप प्रदान कर दिया था, और उसके बाद में उसके अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन कर दिए गए, जिससे कि आवर्त सारणी का आज जो हम रूप पढ़ते हैं वो हमें देखने को मिला। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी जो है उसके क्या गुण थे, क्या कमियां थी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।